विभा कटिहार की बात करें, किशनगंज की बात करें, वहां 2014 में भी वोट प्रतिशत काफी उत्साहजनक था, लेकिन इस बार भी कहा जा सकता है उत्साहजनक है, लेकिन हर बार उम्मीद की जाती है कि अगले बार के चुनाव में बढ़ेंगे। बांका से अच्छी खबर है। बिल्कुल, बांका से 54% वोटिंग लोगों ने अभी तक की है और उम्मीद की जा रही है कि 1.5 घंटे में यह आंकड़ा जो है पिछले बार के आंकड़े से आगे निकल जाए। हालांकि भागलपुर परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है कि भागलपुर में क्यों वोटर आखिर इतने खुलकर वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। भागलपुर में 46% मतदान किया गया, जो सबसे कम बताया जा रहा है। कटिहार में 50% लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किए हैं। इसके साथ बांका की बात कर लें तो 54.3% लोगों ने वोट अभी तक की है और पूर्णिया में 54% लोगों ने वोटिंग की है। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं जो पल पल की जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब से हम सीधे रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब, भागलपुर की जो स्थिति है वो सवालों को भी खड़े करती है और ये भी बता रही है, हमारे जब रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो शहरी मतदाता हैं वो हर बार उदासीन नजर आते हैं। इस बार भी उनकी संख्या कम दिख रही है बनिस्बत ग्रामीण इलाकों के। लेकिन आप देखेंगे प्रथम चरण के जो मतदान हुए उसके बनिस्बत इसमें वोटिंग की प्रतिशत बढ़ी है, उसमें कम थे और उसके बनिस्बत अभी 2 घंटे का समय बचा हुआ है। 4 बजे तक आपका रहा है, 6 बजे तक वोटिंग होगा। मुझे लगता है कि और जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के कारण जो है से लोग निकलने में भी कठिनाई होती है, धूप ज्यादा तेज रहने के कारण। तो ये अंतिम जो 2 घंटे का है इसमें वोटिंग प्रतिशत ज्यादा काफी होगा और मुझे लगता है कि जो आंकड़ा पिछले बार का है उसके आसपास में ही जाना चाहिए होगा। मृत्युंजय तिवारी जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सीमांचल को लेकर क्या कहते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सीमांचल में पहले भी जब 2014 का आप देख लीजिए, जब बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा था, उसके बावजूद इन जगहों पर हम लोग विजयी हुए थे। तो ये बांका, भागलपुर, सीमांचल का इलाका है, कटिहार, किशनगंज, ये सारी सीटें हम लोग पहले भी जीत चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी, आप इन सीटों को लेकर आश्वस्त जरूर हों, लेकिन बांका से इस बार जो वोट प्रतिशत है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या मानेंगे इसकी वजह? क्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है इसलिए ये वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, या फिर एक तरह से ये कहा जाए कि यहां पर जयप्रकाश नारायण यादव के खिलाफ में वोट जा रहा है? नहीं, देखिए, हमारे माननीय सांसद श्री जयप्रकाश यादव जी के पक्ष में लोग, ये केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के खिलाफ में लोग हैं। इसीलिए जो है, चूंकि वहां तो जेडीयू जमानत भी बचेगा या नहीं ये इसका कहना बड़ा मुश्किल है। मृत्युंजय जी, जो दावा आप कर रहे हैं उस दावे पर सवाल भी उठते हैं। सवाल इसलिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इन सीमांचल के इलाकों का इतिहास देख लीजिए, क्या कुछ स्थितियां नहीं है, तो आखिर इस इतिहास से सुखद अनुभव क्यों नहीं होता है? विकास क्यों नहीं हुआ? आज भी विकास की दौड़ में वो बाकी तमाम दूसरे इलाकों से पीछे है। नहीं, देखिए, विकास की जहां तक बात है, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका विकास के प्रति हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है और हमारे नेता भी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, वो विकास उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच क्यों नहीं पाता? हर पार्टी प्रतिबद्ध होती है इस चीज को लेकर कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पड़े, लेकिन पहुंच नहीं पाता है, क्यों? नहीं, विकास जो भी उस इलाके का विकास आप अगर देखेंगे पूरे, तो उस इलाके का विकास हमारे नेता, हमारी पार्टी और हमारी सरकार के समय हुआ है। इसीलिए जनता विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत से विपरीत लहर में भी हम लोगों को 2009 याद है क्या? 2009 याद है मृत्युंजय जी? 2009 में इसी 5 सीमांचल के इलाकों में 3 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। तो क्या आप ये मानते हैं कि उस दौरान काम हुआ था, लोगों ने विश्वास जताया? नहीं, चुनावों में किसी कारणवश, चुनाव में हार और जीत, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। किसी कारण से अगर एक उदाहरण आप दे रहे हैं तो उसके सैकड़ों उदाहरण है, आप देख लीजिए। तो सीमांचल का इलाका मजबूत गढ़ हमारा आरजेडी का माना जाता है
और वहां हमारे जो उम्मीदवार हैं वो विजयी होते रहे हैं। मुद्दे तो या फिर इस बात जातीय तो बिहार समीकरण में किसे ज्यादा प्रबल मानते हैं आप? नहीं, जातीय समीकरण के साथ साथ जनता के साथ जो ठग किया गया, जनता को जो धोखा दिया गया है, केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से जिस तरह से बिहार में सरकार में आई है, जनादेश चलिए ये मुद्दा काफी पीछे रह गया है। मृत्युंजय तिवारी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए रवि एस नारायण इस वक्त जुड़े हुए हैं कटिहार से। रवि एस नारायण, लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि जो शहरी मतदाता हैं वो उस तादाद में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि शहर के मतदाता जो होते हैं वो ज्यादा जागरूक होते हैं बनिस्बत ग्रामीण मतदाता के। देखिए अलीम, अभी से कुछ देर पहले जब हम लोगों ने बात कर रही थी और जब हम लोग बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि अंतिम घंटों में जो है वो मतदान यहाँ पे कटिहार का जो नेचर है वो बदलता है। यहाँ पे जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ वो बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील था पिछले 15 मिनट पहले, लेकिन ठीक 15 मिनट के बाद जो है वो देखिए तस्वीरें जो है वो बदली है और बड़े संख्या में जो है वो महिलाएं जो है वो अपने घरों से निकल करके और लाइन में खड़ी हुई हैं और लगातार अपने मत देने के लिए यहाँ तक पहुँची हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो साथ में आए और थोड़ा जो महिलाएं खड़ी हैं उन्हीं से बात करके कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर इतना देर जो है वो क्यों होता है। अलीम, सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे ये है कि जो अभी मृत्युंजय तिवारी प्रतिबद्धता की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है वो विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे सारी प्रतिबद्धता जो है विकास की यहाँ पे गौन हो जाती है जब हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पहुँचते हैं। हम महिलाओं से जानते हैं ये शाम इतनी हो गई, इतना वोट करने में देर क्यों हुआ? देर हो गया, काम था इसीलिए देर हो गया। काम हुआ, भीड़ बोले थे कि भीड़ है इसीलिए बोला कि नहीं बाद में जाएंगे। भीड़ है तो आराम से मतलब खाना वाना बना के खा करके तब आए, लेकिन वोट करने के लिए आए। और बताइए घर में और आप अकेले आई हैं कि और बाकी लोग कहाँ? सब दे दिया, हम लोग दोनों बाकी थे। अच्छा, बाकी लोग दे के चले गए? हाँ, बाकी लोग दे के चले गए। अच्छा, घर के जो बॉस हैं वो अभी आ रहे हैं? घर का बॉस आप लोग भी अभी पहुँच रहे हैं? जी। और बाकी से घर के लोग? हाँ, रवि जरा इन लोगों से पूछिए कि क्या सीमांचल में जिस तरीके के विकास की उम्मीद ये रखते हैं वो विकास उन्हें नजर आ रहा है? ये सारे लोग जो है महिलाएं हैं वो अभी शाम जब ढली है तो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए जब विकास की बात होती है सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब आते हैं तो पता चलता है कि वो सारे के सारे विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है बड़ा दिलचस्प एक पहलू है कटिहार में खास करके कि जब भी हमने देखा है कि जब सेंट्रल में जहाँ पे सरकार बनती है तो यहाँ पे जो विपक्ष के जो नेता हैं वो यहाँ पे आकर के जो है वो जीतते रहे हैं। तारिक अनवर हो 5 बार जीते हैं, इससे पहले भी 2004 और 2009 में जो है वहाँ पे यूपीए की सरकार बनी थी, लेकिन यहाँ पे जो है बीजेपी जीती। चलिए हमारे साथ साकिब कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां की स्थिति की जानकारी ले लेते हैं। साकिब, तो क्या कुछ जानकारी आ रही है इस वक्त कंट्रोल रूम से? देखिए अलीम, यहाँ पर जो अभी तक जो खबरें आ रही है कि तकरीबन 53% वोटिंग 4 बजे तक यहाँ पर हो गई है और जो 5 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर अभी तक 53% वोट हुआ है। लेकिन जो मुख्य चुनाव निर्वाची पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जो ट्रेंड रहता है वो शाम में 4 बजे के बाद बढ़ता है। 4 बजे से 6 बजे तक जो वोटिंग की रफ्तार है वो बढ़ती है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस लिहाज से जो वोटर हैं वो 4 बजे के बाद घर से निकलते हैं और वोट करते हैं। इसके बाद जो ट्रेंड है कि वो वोटिंग का स्पीड जो है वो बढ़ता है। तो इन लोगों को अंदाजा है कि तकरीबन 60% के आसपास वोटिंग इस बार होगी जो 5 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। 60% का आंकड़ा भी पिछले बार के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। साकिब, 62.46% लोगों ने पिछले बार औसतन वोट किया था, यानी कि उस आंकड़े को ये नहीं छू पाएगा, उससे कम रह जाने की उम्मीद बताई जा रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरह का ट्रेंड रहा है सुबह से ही जो वोटिंग है वो काफ़ी धीमी है और इसका ही नतीजा है कि अब तक जो वोट परसेंटेज है वो 53% के आसपास है। खास करके आप भागलपुर और इस तरह के इलाके में अगर देखें तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो और भी कम है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि एक चुनौती होगी कि किस तरह से इसे पूरा किया जाए, जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाया जाए। उसको लेकर लगातार प्रयास जरूर किए गए हैं। साकिब, कहीं से कोई ऐसी खबर आ रही है क्या कि यहाँ पर अभी भी किन कारणों से
मशीन में तकनीकी खामी की वजह से लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं और वो मतदान बाधित है, इस तरह की कोई जानकारी? नहीं, दोपहर तक से कई खबरें आई थी कि ईवीएम मशीन खराब है। कई जगहों पर जो गांव के जो लोग थे वो उन्होंने वोट का बहिष्कार किया था, ये खबरें दोपहर तक थी। लेकिन उसके बाद जो यहाँ से निर्देश दिया गया जो जिलाधिकारी है उनको कि जहाँ से वोटिंग के बहिष्कार का मामला है वहाँ जाकर लोगों को समझाया। अगर आप पहुँच पाए तो जरा चुनाव आयोग के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, जरा उनसे पूछिए बांका में जो हालात बने, बांका के शंभूगंज में वोटिंग के दौरान फायरिंग के बाद हालात अभी हालांकि सामान्य हुए हैं, लेकिन कई लूपहोल्स नजर आए। महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थी और ये कहा गया कि शराब के नशे में लोग वहां पर मौजूद थे। और खुद पुतुल कुमारी जो वहां से कैंडिडेट हैं निर्दलीय, वो ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग के संज्ञान में हम इन बातों को लाएंगे। देखिए, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं, अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो कैमरा निकाल कर चलें, क्योंकि यहां से थोड़ी दूर पर जो चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो बैठे हुए हैं और वहां पर मैं कोशिश करता हूं कि वो यहां पर आए और मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन को कि लेकर चलूं वहां तक, किस तरह से जो तैयारी है वो और किस तरह से चुनाव को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और चूंकि 4 बजे तक कुछ सीटों पर जो मतदान है वो भी खत्म हो गया है, तो उसके बाद से ये बात आ रही थी कि आगे की क्या कार्रवाई है, आगे किस तरह से चल रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचकर जो यहाँ पर निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे एक बार मैं बात करूँ कि क्या कुछ जो वोट परसेंटेज है और उसको लेकर। सर, एक सवाल है सर। सर, जो बांका की जो घटना घटी है उसको लेकर वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से जाकर शिकायत इसकी की जाएगी, तो क्या कुछ अभी तक कोई इस तरह की शिकायत आप लोगों के पास? नहीं, ऐसे कोई शिकायत नहीं मिल रही है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो बूथ है वहाँ पर महिला पदाधिकारियों की कमी थी, इस वजह से वहाँ पर जो महिला लाइन था उसमें भी पुरुष ही उसको हैंडल कर रहे थे, इसको लेकर विवाद हुआ था। देखिए, मैं डीएम एसपी को बात की हो, मैंने रिपोर्ट आने दीजिए, मैं बात करूँगा उसके बाद। सर, जो वोटिंग परसेंटेज है क्या अनुमान लगाया जाए इस चरण में, कितना आसपास जाएगा? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले बार जो हम लोग का मतदान हुआ था उससे ज़्यादा होगा। सकेत, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो बांका से निर्दलीय उम्मीदवार हैं पुतुल कुमारी, उनका आरोप था कि ज्यादा तादाद में सुरक्षा कर्मियों को उतारने से जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनमें भय का माहौल है। बिल्कुल, मैं सवाल ले लेता हूं एक बार। सर, एक सवाल था कि जो ज़्यादा संख्या में जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को उतारा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों में भय होता है और वो वोट देने नहीं आ रहे हैं, ये आरोप भी लगाया गया है। कम सुरक्षा कर्मी डालेंगे तो बोला जाएगा कि देखिए बहुत कम सुरक्षा कर्मी है, ज़्यादा डाला जाएगा तो बोलता है कि उससे डर से नहीं आ रहा है। ये देखिए बात कोई ये मान्य नहीं रखता है। उधर कुछ हंगामा करने की कोशिश किया गया जिसके चलते हवाई फायरिंग करना पड़ा, उसके बाद अभी परिस्थिति शांत है, मतदान हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सर। तो मतदान हो रहा है और इसको लेकर जो आयोग है वो गंभीर है और लगातार यहाँ पर आप देखिए अली, मैं ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाए। यहाँ पर आप देखिए खुद किस तरह से हर जो खबर हमारे चैनल पे चल रही है उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, हर खबरों को संज्ञान में लिया जा रहा है। जो बात आ रही है या लोगों की नाराजगी की बात आ रही है तो उसको संज्ञान में लाया जाए, उसका निराकरण वक्त रहते किया जाए और लोग भय मुक्त होकर के अपने वोट को कास्ट कर पाएं। और इसी की कोशिश में लगातार हमारी टीम जो है 5 बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं। पुतुल कुमारी ने जिस तरह से आरोप लगाया, मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कहेंगे? क्या वाकई इस तरह की स्थिति होती है क्या कि जब ज्यादा तादाद में सुरक्षा कर्मी उतार दिए जाते हैं तो लोगों में भय की स्थिति होती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब हर जगह का सिचुएशन अलग अलग रहता है। पुतुल कुमारी देवी जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो बात कही है, वहाँ किस परिस्थिति में उन्होंने ये बातें कही है, वो जिस स्थान के लिए वो बोल रही होंगी, ऐसा अगर उनको मिला होगा शिकायत तो कभी कभी ये बातें होती हैं जो गरीब तबका के पिछड़े से लोग आते हैं, वो पुलिस का ये ज़्यादा सुरक्षा कर्मी को देख करके वो भय से भी नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं कहीं पर ये बातें होती हैं। तो अब वो क्या परिस्थितियों को किन परिस्थितियों में और
क्या सिचुएशन वहाँ पर रहा है, कहाँ बूथ पर है, कौन जगह है, ये तो सारी बातें पुतुल बांका देवी जी के ज्यादा शंभुगंज बता। बूथ संख्या 59 और 60 की बात है मृत्युंजय जी, वहां पर एक आरोप सिर्फ यही नहीं है, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो एसएसबी का जवान वहां पर मौजूद था वो शराब के नशे में था, महिला सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी, पुलिस सुरक्षा कर्मी ही महिला के साथ हाथापाई और उसके साथ दुर्व्यवहार करता हुआ नजर आया, जिसको लेकर लोग आक्रोशित भी हैं। नहीं, सही बात है, जब आप ये बात दिखा रही हैं और कर रही हैं तो ये बात तो चिंता का विषय है, वहाँ पर क्यों नहीं था। आखिर जो बात सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा ये महिला पुलिसकर्मी की तैनाती वहाँ नहीं थी और इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ शराब के नशे में थे, भाई तो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर के चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन का किस तरह से लापरवाही हुआ है इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। चलिए मृत्युंजय तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और लगातार न्यूज 18 पर महाकवरेज जारी है। 5 सीटों पर, बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। हालांकि बांका के 2 जगहों पर इस वक्त वोटिंग बंद हो चुका है, यानी कि 4 बजे तक वहां पर वोट डाले जाने थे, जो कि अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब भी करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और लगातार हम अपील कर रहे हैं कि अब अंतिम वक्त में आप वोट डालने जाइए, क्योंकि धूप भी छट चुका है, धूप हट चुकी है और मौसम भी अब ठंडा हो चुका होगा, तो अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, तो बांका के बेलहर और कटोरिया में 4 बजे तक का ही वोटिंग करने का वक्त निर्धारित था। जो लोग कतारों में होंगे वो अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे, अन्यथा यहां पर 4 बजे तक ही वोटिंग करनी थी और ऐसे में अब बाकी तमाम जगहों पर 6 बजे तक का वक्त निर्धारित है। आप अपने वोट जरूर कास्ट करें।